वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे कौन से फंड में कैसा अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, कैसा फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कोई एडवाइजर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे कोई एडवाइजर मिल जाए तो आपसे फिर फीस भी लेगा और आपको रेगुलर प्लान में चिपका सकता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है या हो जाएगा फिर लॉन्ग टर्म में। सही दोस्तों, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है और आपका बहुत सारा अमाउंट तो वही लेके जाता है। अगर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो हमेशा जो है तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि अगर कभी मार्केट अगर गिरे भी तो आपको ज़्यादा नेगेटिव देखने को ना मिले। देखो, आपने जो पोर्टफोलियो बनाना है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इन सब में आपको डालना चाहिए पैसा। क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स है, हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनी है म्यूचुअल फंड वाले, उनमें पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं और मिड कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं। और फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कहीं भी लगा सकते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो कैप, डेट, बॉन्ड, वो हर जगह उनके ऊपर डिपेंड होती है वो कहाँ लगाते हैं। सही है दोस्तों, तो आपको पोर्टफोलियो डिजाइन जब करना चाहिए तो इस तरह से करना चाहिए कि आपको कम से कम 60%, अगर आपका लॉन्ग टर्म का अगर गोल है तो 60% आपको डालना चाहिए स्मॉल कैप और 20% आपको डालना चाहिए, सॉरी 50% आपको डालना चाहिए स्मॉल कैप में, 20% डालना चाहिए लार्ज कैप में और 30% डालना चाहिए स्मॉल कैप में है। और अगर आप थोड़ा और अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालें तो आपको फ्लेक्सी कैप में भी डालना चाहिए, ताकि आपका पैसा मार्केट गिरे तो एवरेज हो। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत अगर थोड़ा जल्दी पड़ गई तो आप लार्ज कैप से निकाल सकते हैं, फ्लेक्सी कैप से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ते भी कम है और अगर मार्केट गिर गया तो आपको पैसा माइनस भी कम जाता है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे है कि इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है और ये आपका पैसा कल ही ऊपर भी पहुंचा सकता है और कल ही नीचे भी पहुंचा सकता है, गिरा सकता है आपका पैसे को। तो इसलिए दोस्तों आपको पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि जहां पर आपको रिटर्न में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी। देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो एज यू लाइक। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना।